नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा गिराना हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। आगे उसके प्रति जागरूक रहूंगा। काम के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये शब्द बाबा रामदेव और बालकृष्ण के हैं। जब बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने ये बात कही तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने भी मासूम नहीं हैं। अदालत ने कहा कि हमने अभी यह तय नहीं किया है कि आपको माफ किया जाए या फिर नहीं। आपने 3 बार उल्लंघन किया है। पहले के आदेश हमारे विचाराधीन है। आप इतने निर्दोष नहीं कि आपको पता नहीं चले कि अदालत में क्या हो रहा है। बेंच ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को आगे बुलाया और कहा कि आपने योग के लिए जो किया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने ये जो बयान दिए हैं परम आदरणीय जज साहिबा महोदय, अनकंडीशनली जो भी हमसे हुआ है हम अपोलाइज किए हैं। आपको क्या लगा और आपने क्या सोचा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एडवर्टाइज करेंगे? लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं, घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों को खराब और रद्द करने को क्यों कह रहे हैं? कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को रखी है। रामदेव और बालकृष्ण को फिर से अदालत में पेश होने को भी अदालत ने कहा है। तो इस तरीके से रामदेव बाबा और बालकृष्ण को कोर्ट ने फटकार लगाई। आगे और क्या कुछ हुआ है हम आपको बताते हैं। दरअसल अगस्त 2022 में IMA ने समाचार पत्रों में एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमी, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं से खुद को और देश को बचाएं, इस शीर्षक से एक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद पतंजलि के खिलाफ एक याचिका दायर की। विज्ञापन में दावा किया गया कि पतंजलि की दवाओं से लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, लीवर सिरोसिस, गठिया और अस्थमा ठीक हो जाएगा। 21 नवंबर साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन के लिए चेतावनी भी दी थी, साथ ही जुर्माना लगाने की भी बात कही। पतंजलि के वकील ने तब आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन इस साल 15 जनवरी को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें पतंजलि द्वारा लगातार जारी किए जा रहे भ्रामक विज्ञापन का जिक्र भी किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से जवाब मांगा कि क्यों ना अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। 19 मार्च को कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने अवमानना नोटिस का भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। उसके बाद अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। अदालत ने 2 अप्रैल साल 2024 की सुनवाई में भ्रामक विज्ञापनों पर उचित हलफनामा दायर नहीं करने पर रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत ने उनसे कहा कि वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके बाद से लगातार रामदेव बाबा और बालकृष्ण पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं 23 अप्रैल को फिर से अदालत ने रामदेव बाबा और बालकृष्ण को अदालत में पेश होने को कहा है। तो इस तरीके से बाबा रामदेव और बालकृष्ण भ्रामक विज्ञापन के कारण काफी बुरी तरीके से फंस गए हैं। लगातार उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 23 अप्रैल को फिर से उनको अदालत में पेश होने को कहा गया है। अब देखना ये होगा कि अदालत से उनके प्रति क्या कुछ फैसला सुनाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।